students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about verbs in transitive and transitive. Student, it is a common lecture class 4th and 5th. ये हम क्लास 4th और 5th के लिए कॉमन लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव का मतलब होता है अकर्मक और ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। एक्शंस स्टेड बाय वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जब हम कोई एक्शन करते हैं और जब क्रिया करते हैं तब हम उनको दो ग्रुप में बांट देते हैं, या दो तरह की, जब किसी का एक एक्शन का प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ पर और एक एक्शन वो होती वही एक्शन होती है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट है एक्शन दैट इन्वॉल्व अनदर वर्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर इट अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो वो वाले वर्ब क्या कहलाते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। जब हम कोई एक्शन करते हैं, जब हम कोई क्रिया करते हैं और उसका प्रभाव कहाँ हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। एक्शन दैट आर लिमिटेड टू देयर सब्जेक्ट ओनली, और जब हम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक्शन होती है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वो हमको पूरा सेंस देता है, तो वो हम क्या कहलाते हैं? वो सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह जो कि कर्म के साथ आए, जो कि कर्म के साथ आए और कर्म पर पूरा उसका प्रभाव पड़े उस वर्ब का, वो कहलाते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि फर्स्ट है प्लीज ब्रिंग। अब प्लीज कृपया लो, क्या लाया वो, तो यहाँ पर जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं कहलाता है, ये सिर्फ हमारे पास वर्ब हो जाती है। लेकिन इसी को हम प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब इसको ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं तो ये ब्रिंग क्या हो गई? वर्ब हो गई। लेकिन कौन सी वर्ब हो गई? ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है कि मुझे एक ग्लास पानी लाकर दो। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है कोई वर्ब, तो वो कहलाती है ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है शी मेड। अब शी मेड उसने बनाया, क्या बनाया उसने? इसका भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे पास कोई इसका पूरा जवाब नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन शी मेड अ केक, उसने क्या बनाया है? केक बनाया। तो मेड क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई, और क्या बनाया? केक बनाया है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? ट्रांसिटिव सेंटेंस कहलाएगा। राम गेव, अब राम ने दिया, क्या दिया? ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि हमको क्या दिया, पूरा सेंटेंस नहीं है ये। राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, यहाँ पर भी मुझे दिया, तो क्या दिया? तो इस तरह के जब ये सेंटेंस आते हैं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, जैसे राम गेव अ पेन टू मी, तो यहाँ पर राम ने मुझे एक पेन दिया, तो ये कहलाता है ट्रांसिटिव सेंटेंस। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसके कि हम क्रिया तो करते हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें, वो कहलाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब उसका सेंस तो पूरा आता है उस सेंटेंस का। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था शी मेड या राम गेव, तो उसका मीनिंग पूरा नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें ऐसा है कि इस सेंटेंस में मीनिंग तो पूरा मिलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कहलाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि ही इज लॉफिंग, वह हंस रहा है, वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा इसका मीनिंग आपको पता चल रहा है, तो ये हमारा हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ रहा है, इसका भी मीनिंग पूरा आ रहा है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर फास्ट जो है ये क्या है? हमारा एडवर्ब है, और ये रन्स क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? ये इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है प्लीज सिट। सिट क्या है? हमारी वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। शी गोज टू स्कूल, यहाँ पर गोज क्या है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये टू स्कूल क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब कहे जाते हैं। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल से आते हैं, जैसे ट्राई, ड्राई, लॉफ, लीव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, एक्सेट्रा।
बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब वे कौन से कहलाते हैं, ट्रांसिटिव कहे जाते हैं, और जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब वे कौन से कहलाते हैं, इंट्रांसिटिव कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट द बेल रैंग लाउडली। अब यहाँ पर रैंग क्या है, वर्ब है हमारी, और कैसी बज रही है, जोर से बज रही है। लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो ये हमारा रैंग कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। द प्यून रैंग द बेल। अब इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो हमारा द प्यून क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर बेल क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्या बज रही है, प्यून क्या बजा रहा है, बेल बजा रहा है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमको। द स्पीक्स टू लाउडली। राम स्पीक्स टू लाउडली। राम कैसे बोलता है, बहुत जोर से बोल रहा है, तो ये हमारी क्या है, लाउडली भी हमारी फिर क्या हो गई, एडवर्ब। तो स्पीक्स क्या हो गई, हमारी कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब। राम स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहाँ पर देखो, द ट्रूथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, राम सही बोलता है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया, स्पीक्स, ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब, ये स्पीक्स कौन सा वर्ब है, इंट्रांसिटिव, यहाँ पर स्पीक्स ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। द ग्लास ब्रोक। ग्लास क्या हो गया है, टूट गया है, तो लेकिन इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्रोक वर्ब है हमारी, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब। श्याम ब्रोक द ग्लास। अब यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रोक, कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है डी ट्रांसिटिव वर्ब। डी ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट एक होता है, उस सब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल होता है, ये दो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अ वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स विद सिंगल सब्जेक्ट, देयर आर सम डी ट्रांसिटिव वर्ब। वो क्या कहलाते हैं, डी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर टू माई मदर। यहाँ पर आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, रोट क्या हो गई, वर्ब हो गई, अ लेटर एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और माई मदर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये डी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कि अब नेक्स्ट है ही सेंट मी अ प्रेजेंट। उसने मुझे एक प्रेजेंट भेजा, तो सेंट तो हमारी क्या हो गई, वर्ब, कौन सी वर्ब हो गई, डी ट्रांसिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो हमको मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट, मी और प्रेजेंट। यहाँ पर मी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और प्रेजेंट, तो दो ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस वर्ब कहलाता है, डी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। कन्वे माई रिस्पेक्टेड टू ऑल द एल्डर्स इन द फैमिली। अब यहाँ पर रिस्पेक्टेड क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई, तो किसको कन्वे करते हैं हम, जैसे बड़ों को और मेरी फैमिली को, तो यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एल्डर्स और फैमिली, तो क्या हो गया हमारी, ये भी डी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। आलिया ब्रॉट अ ड्रेस फॉर मी। आलिया ने क्या खरीदा है, एक नई ड्रेस खरीदी है मेरे लिए, तो यहाँ पर मी भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ड्रेस भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। मी क्या है, प्रोनाउन है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, तो ये क्या हो गया हमारा, डी ट्रांसिटिव वर्ब हो गया ब्रॉड। टीचर गेव अ पेन टू मी। टीचर ने मुझे एक पेन दिया, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया, और दिया हमारी वर्ब है, तो कौन सी वर्ब हो गई है, डी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। डिफाइन। अब हम तीनों की डिफाइन देखेंगे, डेफिनेशन। फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब। अ ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट स्टार्ट्स एन एक्शन affecting a noun other than its subject. Put the question what or whom. After the verb the answer you get is the object. जब हम वो सेंटेंस, जब हमको एक सेंटेंस होता है जिसमें हमको क्वेश्चन मिलता है कि क्या है क्या नहीं, किसने किया किसने किया, इस तरह के अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन निकलते हैं तो वो सेंटेंस अधूरा होता है, और अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं और हमको पूरा आंसर मिल जाता है तो वो वर्ब कौन सी बन जाती है, ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है। इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट स्टेट्स एन एक्शन लिमिटेड टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो एक्शन होती है और जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें लिमिटेड स्टेट बताता है, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन उसका सेंस हमको पता चलता है, कंप्लीट सेंस देता है वो सेंटेंस। Detransitive verb. A detransitive verb is a verb that states an action affecting to noun other than the subject or the sentences. जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो वो क्या कहलाते हैं, डिट्रांसिटिव वर्ब। वो उसका वर्ब वो क्या कहलाते हैं, डिट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है।
स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 4th की वर्कशीट देखेंगे। अभी हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को समझा कि किसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं और किसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसी को हमको यहाँ पर शो करना है कि ये कौन सी वर्ब है। अंडरलाइन द वर्ब इन इस सेंटेंस एंड राइट इट इन द ब्लैंक वॉट एवर इट इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। यहाँ पर हमको वर्ब पे सेंटेंस दिए तो अंडरलाइन करनी है और वो बताना है कि कौन सी वर्ब है, इंट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव है। तो फर्स्ट है द चाइल्ड क्राइड अलाउड आउट ऑफ फेयर। जो बच्चा जो है डर के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो ये क्या है, हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है क्राइड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक यहाँ पर क्या है, ये फेयर है ना, एडवर्ब बता रहा है। द गर्ल फिक्स्ड अ हेयर क्लिप टू हर हेयर। अब यहाँ पर गर्ल ने अपने हेयर में हेयर क्लिप फिक्स्ड की है, तो जो फिक्स्ड किया है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, उसके हेयर पर पड़ रहा है। तो वो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। सेवर फेमाइन एकॉर्डेड इन द ड्राई रेक्सिन, ये कौन सा हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। द लॉस्ट चाइल्ड वेप्ट बिटरली फॉर हिज पेरेंट्स। जो बच्चा खोने पर उसके पेरेंट्स जोर जोर से रो रहे थे। तो यहाँ पर भी किसी का प्रभाव, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। द माउस लुक्ड एट द स्नेक इन फेयर। जो चूहा था वो किसके डर से, किसको देखकर डर गया था, तो वो स्नेक को डर कर। तो यहाँ पर स्नेक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये लुक्ड कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांसिटिव वाला। यू आर वेस्टिंग यूर मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट। तुमने अब इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा रुपया जो है वेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट, और हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। द डोर स्क्वैक्ड व्हेन पुश्ड इनसाइड। जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ हमने पुश किया तो उसके खिसकने की आवाज़ आ रही थी, खिसक रहा था वो। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। फिर द गर्ल रेन अक्रॉस द रोड क्विट फास्ट। तो ये जो लड़की जो है वो रोड पर जल्दी जल्दी दौड़ रही थी, तो उसके दौड़ने का भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसा जिसपे प्रभाव बताया जा रहा है उसके दौड़ने का। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। फिर है ही हैज़ कॉमेटेड अ बिग फॉली। तो ये हो गया हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस। द स्नेक चार्मर शोड हिज शो। जो स्नेक चार्मर था वो क्या कर रहा था, उसका शो दिखा रहा था। तो यहाँ शो ने दिखाना हो गया। तो अब उसका दिखाना किसको, शो को प्रभाव कर रहा है कि जो चीज़ वो दिखा रहा है उस शो के हिसाब से, उसके शो के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है बी, राइट अ सुटेबल इंट्रांसिटिव वर्ब इन ईच ब्लैंक। इसमें हमको इंट्रांसिटिव वर्ब फिल करना है। तो द बर्ड सैंग स्वीटली। जो पक्षी क्या है, मीठा मीठा गा रहे थे। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। सन सुबह में उगता है। चिल्ड्रन ग्रो फास्ट विथ राइस एंड हेल्थी फूड। बच्चे जो है अगर अच्छा फूड, हेल्थी फूड और चावल खाते तो उसके साथ उनकी ग्रो बहुत अच्छी होती, बहुत फास्ट होती, जल्दी बढ़ते हैं। द टेम्पल बेल रैंग्स एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। मंदिर की घंटी सुबह में 4 बजे बज जाती है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली इन द क्रेडल मीन्स झूला। तो बच्चा क्या है, झूले में बिना आवाज के सो रहा था। ग्रीन ग्रास ग्रोज इन फील्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो हरी हरी घासें हैं वो बारिश के दौरान खेतों में जल्दी ग्रो करती है ना, जल्दी बढ़ती हैं। राइट अ सुटेबल ट्रांसिटिव वर्ब इन ईच ब्लैंक। अब यहाँ पर हमको ट्रांसिटिव वर्ब फिल करना है। द हॉर्स एंटरटेन्स द बॉय। जो घोड़ा है वो लड़के को मनोरंजन करा रहा था। पेरेंट्स कीप देयर चिल्ड्रन विथ डीप लव एंड केयर। पेरेंट्स क्या है, हमारे माता पिता उनके बच्चों के साथ प्यार से और ध्यान रखकर रहते हैं। द टाइम फिल ऑल वाउंड्स। समय क्या है, सारे घावों को भर देता है। एवरी लिविंग क्रीचर्स नीड्स फूड शेल्टर एंड सेफ्टी। जानवरों को जिंदा रहने के लिए
खाने की, छाँव की और उनको सेफ्टी की ज़रूरत होती है। द लॉयन क्रश्ड द टीनी माउस इन इट्स बिग वो। जो लॉयन है उसने अपने बड़े बड़े पंजों में एक छोटे से माउस को क्या करा, क्रश कर दिया। द बी सेव्स द डव इट्स फ्रेंड्स इन डेंजर। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लास 4th की वर्कशीट देखी, अब हम क्लास 5th की वर्कशीट देखेंगे। शॉर्ट आउट द वर्ब इन ईच सेंटेंसेस एंड राइट इट इन द ब्लैंक वॉट एवर इट इज ट्रांसेटिव, इंट्रांसेटिव और डिट्रांसेटिव। हमको यहाँ पर वर्ब को शॉर्ट आउट करना है और ये बताना है कौन सी वर्ब है, ट्रांसेटिव है, इंट्रांसेटिव है या डिट्रांसेटिव है। फर्स्ट है द चाइल्ड क्राइड अलाउड आउट ऑफ फेयर, तो ये कौन सी हो गई, इंट्रांसेटिव। द गर्ल फिक्स्ड अ हेयर क्लिप टू हर हेयर, अब यहाँ पर हमको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो ये हो गई डिट्रांसेटिव। माई फ्रेंड सेंट मी हिज हार्टली ग्रीटिंग, तो क्या है, मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पर एक आ गया ऑब्जेक्ट और मतलब अभिवादन भेजा, दिल से अभिवादन में नमस्कार कहते हैं दिल से, तो वो भेजा, तो यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट आ रहे, तो ये डिट्रांसेटिव हो गया। द लॉस्ट चाइल्ड वेप्ट बिटरली फॉर हिज पेरेंट्स, ये क्या हो गया, ट्रांसेटिव वर्ब हो गया। वेप्ट। द किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू अटैक द एनिमीज, जो किंग था उसने किसको, उसके कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि वो दुश्मन पर अटैक करे, तो यहाँ पर एनिमी भी क्या है, दुश्मन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और कमांडर क्या है, उसके ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा हो गया, डिट्रांसेटिव वर्ब हो गया। द बेल रोल्ड ऑन द राउंड टू अ लार्ज डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा, रोल्ड इंट्रांसेटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट है बी राइट अ सुटेबल इंट्रांसेटिव वर्ब इन ईच ब्लैंक्स, यहाँ पर हमको इंट्रांसेटिव वर्ब फिल करना है। मिल्क सेल्स बाय द लीटर एंड शुगर बाय द किलोग्राम, जो दूध है वो हम कैसे बेचते हैं, लीटर में, और शुगर हम किस में बेचते हैं, किलोग्राम में। चिल्ड्रन फास्ट विथ राइस एंड हेल्थी फूड, बच्चे अगर हेल्थी फूड और राइस खाते हैं तो जल्दी से ग्रो करते हैं। द टेम्पल बेल रैंक्स एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, मंदिर की घंटी सुबह में 4 बजे बजती है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली इन द बेड, बच्चा जो है बिस्तर में सो रहा था बिल्कुल बिना आवाज किए। ग्रीन ग्रास ग्रोज ओवर फील्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो हरी हरी घासें से वो बारिश के समय में खेतों में जल्दी ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सुटेबल ट्रांसेटिव वर्ब इन ईच ब्लैंक्स, अब यहाँ पर हमको ट्रांसेटिव वर्ब फिल करना है। पेरेंट्स कीप देयर चिल्ड्रन विथ डीप लव एंड केयर, हाउ डिड यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट सम आफ्टर ऑल, तो जो हमारे डिफिकल्ट सम्स है वो हम तुम कैसे सॉल्व करोगे। एवरी लिविंग क्रीचर्स नीड्स फूड शेल्टर एंड सेफ्टी, हर एक जानवर को जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड शेल्टर एंड सेफ्टी की। द बी सेव्स द डव इट्स फ्रेंड्स इन डेंजर, तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 4th एंड 5th की वर्कशीट देखी और ट्रांसेटिव और इंट्रांसेटिव को समझा, वर्ब को समझा कि ये किस तरह के वर्ब होते हैं। ओके, तो आपको इस वर्कशीट को अपनी बुक में फिल करना है और इनको लर्न करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।